सो हेलो स्कॉलर, हम आर्मी पब्लिक स्कूल क्लास 5 कंप्यूटर कर रहे थे। कंप्यूटर की बुक का नेम क्या था आपका? आईटी प्लेनेट या फिर कोड बॉट। इसका चैप्टर नंबर 5 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहां से जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके लिए आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 है हमारा पेज नंबर 82 पर। देखिए चैप्टर नंबर 6 का जो नेम है वो है हमारा इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल। ओके, इंटरनेट में भी जो हमारा एक एस्पेक्ट है वो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसको हम ईमेल के नाम से भी जानते हैं, तो उसको हमें इसमें पढ़ना है। ठीक है, ईमेल का फुल फॉर्म ही क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इसमें थोड़ा सा हम रीड करते हैं क्या है। ईमेल इज अ मोस्ट पॉपुलर सर्विस ऑफ इंटरनेट। जो ईमेल जो है वो इंटरनेट की एक मोस्ट पॉपुलर सर्विस है, जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रॉनिकली एक्सचेंज कर सकते हैं मैसेज एक इंटरनेट यूजर से दूसरे इंटरनेट यूजर तक। और ये मैटर नहीं कर सकता है कि दूसरा जो जिस पे हम बात कर रहे हैं या फिर हम जो फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं वो दुनिया के किस कोने में है। अगर वो कहीं पर भी है तो इंटरनेट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, वो फाइल एक्सचेंज कर सकते हैं विद इन अ सेकेंड्स। क्लियर? तो हम सबसे पहले बच्चों इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। इसके बाद हम, अगर आप चाहते हैं कि इसका पूरा मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊं सारा एक्सप्लेनेशन के साथ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं बता दूंगा। आज हम देख रहे हैं सबसे पहले एक्सरसाइज की। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अगर हम ए पार्ट देखें इसका, तो ए पार्ट में क्या दिया हुआ है? टिक द करेक्ट आंसर। जो भी सही आंसर है उसको हमें क्या करना है बच्चों? टिक करना है। तो सबसे पहले देखें, फर्स्ट ईमेल एप्लीकेशन वाज डेवलप्ड बाय। जो कह रहे हैं कि पहली जो एप्लीकेशन थी ईमेल की, वो किसने डेवलप की है? तो वो की थी रे टॉमलिंसन ने। ओके, रे टॉमलिंसन। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट का ए आंसर। सेकंड पे आ जाते हैं, डोमेन नेम इज सेपरेटेड इनटू टू पार्ट बाय। कह रहे हैं डोमेन नेम जो सेपरेट कर सकते हैं हम दो पार्ट को, बाय किसकी हेल्प से इनमें से? तो वो है हमारा बी वाला आंसर, जो कि है पीरियड। ओके, जो कि डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे लिए यहाँ पे। क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड का आंसर बी वाले का। थर्ड वाले पे आ जाते हैं, डैश, ये वाला जो सिंबल होता है यूज इन ईमेल एड्रेस इज प्रोनाउंस्ड एज। इसको हम क्या क्या किससे प्रोनाउंस करवाते हैं? सॉरी, तो इसको हम प्रोनाउंस करते हैं बच्चों एट से, है ना। हम जनरली बोलते हैं ना एट द रेट, तो वो एट ही होता है। क्लियर? तो थर्ड का हो जाएगा हमारा सही ए पार्ट। अब आ जाते हैं हम बच्चों फोर्थ वाले पे। तो फोर्थ वाले में देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें फाइंड आउट करना है द मैसेज रिटन इन कैपिटल लेटर इज कॉल्ड। वो मैसेज जो कि हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं उसको हम बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं उसके लिए? उसको बोलते हैं हम शाउटिंग। क्या बोलते हैं? शाउटिंग। तो फोर्थ का क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा बी हो जाएगा, शाउटिंग। फिफ्थ पे आ जाते हैं, डैश बटन सेंड अ मैसेज दैट वी हैव ऑलरेडी रिसीव्ड फ्रॉम समवन, है ना। तो ये बटन सेंड करता है उन मैसेज को जो कि हम ऑलरेडी रिसीव कर सकते हैं समवन से, मीन जिससे मिल चुका है हमें, है ना वो मैसेज। तो वो होता है फॉरवर्ड। बेसिकली आप अपने व्हाट्सएप पे भी देखो तो आपके पास जो मैसेज आता है, अगर आपको किसी के पास भेजना है तो आप फॉरवर्ड ही तो करते हो। इसी तरीके से ईमेल में भी होता है क्लियर, फॉरवर्ड करने का। तो ये हो गया हमारा किसका आंसर? ए वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं बी वाला पार्ट। बी वाले पार्ट में देखिए क्या है, ट्रू फॉल्स है। टी ट्रू के लिए सही के लिए लिखना है, एफ फॉल्स के लिए गलत के लिए लिखना है। फर्स्ट, वी कैन सेंड ओनली टेक्स्ट फाइल एज एन अटैचमेंट विदाउट विद आवर ईमेल। कह रहे हैं कि जो ईमेल है उससे सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट फाइल को सेंड कर सकते हैं, ना तो आप वीडियो सेंड कर सकते हैं, ना ही आप पिक्चर सेंड कर सकते हैं। तो ये गलत है, हम ये दोनों ही सेंड कर सकते हैं, लेकिन ये गलत कह रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट का फॉल्स। सेकंड जो है, वी कैन नॉट यूज कॉमास, स्पेसेस और ब्रैकेट्स इन एन ईमेल एड्रेस। कह रहे हैं कि ईमेल एड्रेस में आप कॉमा यूज नहीं कर सकते, स्पेस यूज नहीं कर सकते, ब्रैकेट्स यूज नहीं कर सकते ईमेल एड्रेस में। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम नहीं कर सकते इनको यूज। तो ये क्या है? ट्रू है। अब आ जाते हैं हम थर्ड वाले पे, पासवर्ड अपीयर इन द फॉर्म ऑफ बुलेट्स और एस्टरिस्क। ओके, तो पासवर्ड जो इन फॉर्म में अपीयर होता है, तो ये क्या है हमारा? ट्रू है। तो थर्ड का क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा ट्रू। फोर्थ पे आ जाते हैं, वी कैन रिसीव द ईमेल मैसेज ओनली इफ आवर कंप्यूटर इज ऑन। कह रहे हैं कि हम तभी अपने ईमेल को रिसीव कर सकते हैं, है ना, जब हमारा कंप्यूटर ऑन होगा। तो ऑन तो हो तो वो तो जरूरी है, साथ ही साथ नेट भी ऑन होना चाहिए। क्लियर? और साथ ही साथ
मीन्स ये सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होनी चाहिए तभी हम देख सकते हैं ना। तो अगर कंप्यूटर ऑन है तो जरूरी नहीं कि वही आ जाए। तो फोर्थ का जो आंसर है वो है हमारा क्या, फॉल्स, है ना। फिफ्थ, फ्रॉम सेक्शन, जो हमारा ईमेल होता है उसमें फ्रॉम जो सेक्शन होता है वो कंटेन करके रखता है एड्रेस ऑफ अ पर्सन हु इज राइटिंग एन ईमेल। तो ईमेल में हमें एक फ्रॉम रहता है और एक टू रहता है। फ्रॉम में हम उसका एड्रेस लिखते हैं जो ईमेल लिख रहा रहता है, और टू में हम जिसको लिख रहे रहते हैं ना। तो ये सही कह रहे हैं कि वही फ्रॉम में हम अपना खुद का एड्रेस लिखते हैं जो कि ईमेल लिख रहा रहता है। तो ये क्या है, ट्रू हो जाएगा। तो फिफ्थ का आंसर क्या है बच्चों, ट्रू है। सिक्स्थ पे आ जाते हैं। सिक्स्थ में देखिए क्या लिखा है, वी शुड ओपन ईमेल अटैचमेंट ओनली फॉर अ ट्रस्टेड सोर्स। बिल्कुल सही बात है। ईमेल हमें बहुत सारे आते हैं लेकिन हमें ईमेल उसी के ओपन करने चाहिए जो कि हमारा ट्रस्टवर्दी हो, नहीं तो ईमेल तो आपको कोई भी भेज सकता है। तो सिक्स्थ का क्या है, ट्रू है ना। ट्रस्टवर्दी पर्सन के ही ईमेल हमें ओपन करने चाहिए। सी पे आ जाओ। सी में लिखा हुआ है एन डैश इज अ यूनिक एड्रेस ऑफ ईच ईमेल यूजर। ये जो रहता है ना वो एक यूनिक एड्रेस होता है ईच ईमेल यूजर का। तो वो होता है ईमेल, एन ईमेल इज अ यूनिक एड्रेस। ओके, तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, ईमेल, EMAIL, ईमेल। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड वाला, अ यूजर नेम इज समटाइम लिमिटेड टू डैश कैरेक्टर। कई बार जो यूजर नेम रहता है वो इतने कैरेक्टर तक लिमिटेड रहता है, तो वो 8 होता है ना, 8 कैरेक्टर्स तक। इसके बाद आ जाते हैं थर्ड वाले पे, स्माइलीज आर ऑल्सो कॉल्ड। जो स्माइलीज रहती हैं, स्माइलीज नहीं वो हंसने वाली और फिर रोने वाली, ये सब जो स्माइलीज रहती हैं उसको हम और भी क्या कहते हैं, उसको हम इमोशंस भी कहते हैं। EMOTIMOCONS, क्लियर। इसके बाद आ जाते हैं फोर्थ पे, डैश कैन सेव टाइम व्हाइल टाइपिंग द ईमेल मैसेज। ये हमारा टाइम सेव कर सकता है जब हम ईमेल मैसेज टाइप कर रहे रहते हैं, तो एब्रीविएशंस कहलाते हैं। ABBREVIATIONS, क्लियर, एब्रीविएशंस। फिफ्थ पे आ जाते हैं, डैश सेक्शन कंटेन अ वेरी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अवर ईमेल मैसेज। ये जो रहता है ये वाला सेक्शन ईमेल का, ये हमारे ईमेल का एक बहुत ही शॉर्ट डिस्क्रिप्शन रहता है। तो ये होता है हमारा सब्जेक्ट सेक्शन, SUBJECT, है ना। तो सब्जेक्ट से हम पढ़कर पता कर सकते हैं कि ये ईमेल किसके बारे में है। डी पे आ जाते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, अंतर बताना है। सबसे पहला ईमेल और सेकंड है पोस्टमेल। देखो ईमेल जो रहता है बच्चों वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिकली हम ट्रांसफर कर सकते हैं अपनी बात को, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, या एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, या एक यूजर से दूसरे यूजर में, इलेक्ट्रॉनिकली। बस हमें उसको इंटरनेट की जरूरत होती है। लेकिन पोस्टमेल क्या होता है कि वो फिजिकली जाता है। आपको कहाँ जाना पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा अपना लेटर लेकर के, और पोस्ट ऑफिस से पोस्टमैन लेकर के जाएगा वो लेटर, और फिर वो रिसीवर के पास पहुंचेगा, क्लियर। तो ईमेल बहुत जल्दी पहुंच जाता है विद इन अ सेकेंड, और पोस्टमेल के लिए आपको 1 वीक 2 वीक 3 या 4 ऐसे काफी टाइम लग जाता है। वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है कि कितनी दूर आपने पोस्ट भेजा है। तो इसमें लिखा हुआ है, ईमेल एनेबल अस टू इलेक्ट्रॉनिकली एक्सचेंज मैसेज विद अदर इंटरनेट यूजर, क्लियर। तो इंटरनेट से ही हम क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं ईमेल। ईमेल विल बी डिलीवर्ड विद इन सेकंड और मिनट। तो विद इन सेकंड और मिनट में आप ये चीज ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन पोस्टमेल क्या होता है, इट इज अ सिस्टम ऑफ फिजिकली ट्रांसपोर्टिंग पोस्ट कार्ड एंड लेटर्स, है ना। फिजिकली जो हमारे कई बार आपने देखा होगा कि पोस्टमैन आता है, वो डाकिया आता है पोस्ट लेकर के, है ना, लेटर्स लेकर के। तो वही चीज है ये। पोस्टमेल could take 3-4 days और even more than to be delivered। 3 से 4 दिन लग सकते हैं हमें डिलीवर्ड करने के लिए, और भी बहुत से दिन लग सकते हैं। सेकंड जो हमें डिफरेंस बताना है वो है टू और फ्रॉम में। तो जब भी आप ईमेल लिख रहे रहते हैं तो वहां पे आपको 2 सेक्शन दिखते हैं, एक टू एक फ्रॉम दिखता है। तो टू में हम कौन सा लिखते हैं, द ईमेल एड्रेस ऑफ अ पर्सन हु शैल बी रिसीविंग द ईमेल मैसेज शुड बी रिटन इन दिस सेक्शन। तो टू मतलब होता है उसका एड्रेस लिखना रहता है जिसको आप भेजना चाह रहे हैं ईमेल, क्लियर। और फ्रॉम में क्या हो जाएगा, इट रेफर्स टू अ पर्सन हु इज सेंडिंग द ईमेल मैसेज। और फ्रॉम में वो उसका वो आता है इंफॉर्मेशन जो मैसेज सेंड कर रहा रहता है, और टू में जिसको सेंड कर रहा रहता है, क्लियर। तो ये आपको पता होना चाहिए।
थर्ड वाला देखें तो इसमें क्या दिया हुआ है, रिप्लाई और फॉरवर्ड में हमें डिफरेंस बताने। तो सबसे पहले रिप्लाई देखते हैं। तो रिप्लाई में दिस बटन अलाउज अस टू सेंड अ रिप्लाई टू समवन हु हैज सेंट अस एन ईमेल। सपोज कीजिए किसी ने मुझे एक ईमेल भेजा, तो मैं उसी के रिप्लाई में उसका ही क्या कर सकता हूँ, आंसर लिख करके भेज सकता हूँ, दैट इज रिप्लाई। और फॉरवर्ड क्या होता है, दिस बटन हेल्प अस टू फॉरवर्ड अ रिसीव मैसेज टू समवन एल्स। और फॉरवर्ड तो आप जानते ही हो कि अगर किसी ने मेरे को मैसेज भेजा तो वही का वही मैं उठा करके दूसरे किसी इंसान के पास पहुंचा दूं तो वो फॉरवर्ड हो जाता है। और रिप्लाई मीन्स जिसने मुझे भेजा है उसी को मैं क्या कर रहा हूँ, रिप्लाई कर रहा हूँ। लेकिन फॉरवर्ड मतलब होता है किसी तीसरे थर्ड पर्सन को वही का वही सेम मैसेज जो मुझे किसी ने भेजा है उसको मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ। फॉरवर्ड और रिप्लाई तो आपको पता ही होगा ना क्या होता है, व्हाट्सएप आप चलाते हो तो ये होता है हमारा फॉरवर्ड और रिप्लाई का मतलब। वही अप्लाई आप ईमेल में भी कर सकते हो बच्चों। थर्ड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर देने हैं, क्या एडवांटेजेस हैं ईमेल के, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एन ईमेल। फर्स्ट क्वेश्चन, ईमेल इज एक्सट्रीमली फास्ट। ईमेल बहुत तेज है। वी कैन सेंड डॉक्यूमेंट, ग्राफिक्स, फाइल्स अलोंग विद आवर ईमेल। तो ये सब आप ईमेल के थ्रू भेज सकते हो। सेकंड एडवांटेज, वी कैन सेंड मैसेज टू अ ग्रुप ऑफ पीपल क्विकली एंड इजीली। और अगर हमें एक मैसेज बहुत सारे लोगों को भेजना हो तो भी आप ईमेल की हेल्प से भेज सकते हैं। तो ये एडवांटेजेस हमने 3 पढ़ लिए ईमेल के। सेकेंड, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अटैचमेंट इन एन ईमेल। अब अगर हम अटैचमेंट का पर्पस क्या है ईमेल में ये बोल रहे हैं, वी when we attach a file and send the message, file or information is sent along with the email as an attachment। तो अगर आपको क्या करना है, किसी भी टेक्स्ट फाइल को भेजना है जिसमें सिर्फ वर्ड्स लिखे हो, पैराग्राफ हो, ऐसे वगैरह हो, लेकिन उसके साथ ही साथ अगर आपको फोटोज भी भेजनी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, अटैचमेंट यूज करना पड़ेगा। उससे आप क्या कर सकते हैं, फाइल और फोल्डर को उसमें अटैच करके क्या कर सकते हैं, एक ही बार में भेज सकते हैं किसी भी सेंडर को जिसको आप भेजना चाहते हो। थर्ड पे आ जाते हैं, डिस्क्राइब सम एटिक्वेट्स ऑफ राइटिंग अ गुड ईमेल। कुछ हमें अच्छी बात बतानी है जिसकी हेल्प से हम अच्छे ईमेल लिख सकें। तो आवर मैसेज शुड हैव अ सब्जेक्ट लाइन दैट कन्वे इट कंटेंट क्लियरली। तो जब भी हम मैसेज लिखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा सब्जेक्ट लाइन जरूर लिखनी चाहिए, जिससे कि हमारे लिए जो भी जिसको भी हम भेज रहे हैं वो एकदम से देख करके उसको आइडिया मिल जाए कि ये ईमेल जो है वो किसके बारे में है। तो हमें सब्जेक्ट लिखना चाहिए। द ईमेल मैसेज शुड नॉट इन कैपिटल लेटर। तो ईमेल का जो मैसेज होता है जो भी हम लिखते हैं वो कैपिटल लेटर्स में नहीं होने चाहिए सारे वर्ड्स। ओपन ओनली दोज ईमेल अटैचमेंट दैट केम फ्रॉम अ ट्रस्टेड सोर्स। और थर्ड जो रहता है कि वो हमें सिर्फ वही ईमेल ओपन करना चाहिए जो कि एक ट्रस्टेड सोर्स से हमारे तक पहुंचते हैं। क्लियर, ट्रस्टेड सोर्स, नहीं तो बहुत सारे स्कैम्स वगैरह हो रहे होते हैं। एफ वाला जो बच्चों पार्ट है वो है हमारा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। इसको आप खुद रीड करेंगे लेकिन मैंने इसका आंसर लिख दिया है, बाय अटैचमेंट फीचर्स, ये इसका आंसर है एफ वाले पार्ट का। तो इस तरह से बच्चों हो गया हमारा 6th चैप्टर कंप्लीट क्लास 5 का। इसके बाद देखेंगे हम चैप्टर नंबर 7 नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई वीडियो, प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। बाकी कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।